एक दिन मदरसे के मौलवी साहब ने मुझे अपने पास बुलाया और अपनी गोद में बिठाकर वह मेरे सीने पे हाथ फेरने लगे। वह अपना हाथ चलाते रहे और मुझे बहलाते रहे। उस समय मासूम थी, इसलिए उनकी इस गंदी हरकत को मैं समझ नहीं पाई। इस गंदी हरकत की वजह से मेरा सीना बहुत दर्द करने लगा था। तब हैरान होकर आलिया ने पूछा, क्या हुआ खाला? शाम का समय था। बाज़ार में सभी के दुकानों में बिजली के बल्ब जलने लगे थे। तभी आलिया अपने घर से बाज़ार की तरफ कुछ सामान लेने के लिए निकल रही थी और सोच रही थी कि पता नहीं अब इस वक्त सामान मिलेगा या नहीं। तुरंत उसने अपने घर की लाइट जलाई और अपनी खाला को बताकर सामान खरीदने बाज़ार निकल पड़ी। निकलते समय आलिया बोली, खाला घर में सब्ज़ी ख़त्म हो गई है, मैं लेने जा रही हूँ, कहीं दुकान बंद ना हो जाए। तो खाला ने कहा, अच्छा जाओ, पर जल्दी वापस लौट आना, रात होने वाली है। तो आलिया ने कहा, ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। यह कहते हुए वो घर से निकल जाती है। बाज़ार के रास्ते में आलिया को एक दूर के रिश्तेदार मिल गए। वह आलिया से बातें करते हुए उसके साथ चलने लगे और चंद मिनटों में ही कुछ ज़्यादा ही करीब आने की कोशिश करने लगे। आलिया उनसे फासला बढ़ाकर चलना चाहती और वह फासला घटाकर चलना चाहते। पहले तो वह आलिया के साथ तरीके से बातचीत करते रहे, लेकिन जैसे ही गली में अंधेरा मिला तो वह अपनी असलियत पर उतर आए। उनका हाथ बार बार किसी न किसी बहाने आलिया के सीनों को छूने लगा। आलिया उनकी नीयत को समझ गई, फिर बिना लिहाज किए एक ज़ोरदार थप्पड़ उनके गाल पर चिपका दिया, जिससे वे तिलमिला उठे। उसके बाद आलिया सामान खरीदने का इरादा छोड़कर आधे रास्ते से ही घर वापस लौट आई। उस रिश्तेदार को इस अचानक पड़ने वाले थप्पड़ से उसके कानों में सीटियाँ बजने लगी और आंखों के सामने गोल गोल तारे नाचने लगे। उन्होंने बिना इधर उधर देखे सामने वाली पतली गली से निकलना ही मुनासिब समझा। इसी बीच से आलिया जब घर में दाखिल हुई तो उसका चेहरा लाल हो रहा था और सांसें तेज़ चल रही थी। खाला ने आलिया के चेहरे को गौर से देखा और पूछा कि क्या हुआ आलिया, तुम कुछ सामान क्यों नहीं लाई और इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्योंकि बाज़ार जाने और आने में करीब आधा घंटा लगता है। तब आलिया ने रोते हुए अपनी मम्मी को आप बीती सुनाई। खाला के होश उड़ गए। आलिया की आप बीती सुनकर उसकी खाला गुस्से से आग बबूला हो गई और उस दूर के रिश्तेदार को तरह तरह की गालियाँ देने लगी। कुछ देर बाद जब खाला का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने कहना शुरू किया, अब तुम्हें क्या बताऊं बेटी, यह मर्द जात होती ही ऐसी है। उनकी नज़रों में औरत का जिस्म बस प्यास बुझाने का एक जरिया होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो चुका है, वो भी एक बार नहीं बल्कि बहुत बार। इतना कहकर खाला अपने पुराने दिनों के काले पन्ने पलटने लगी। खाला ने आलिया को बताया कि जब मैं 9वीं में थी तब एक दिन मदरसे के मौलवी साहब ने मुझे अपने पास बुलाया और अपनी गोद में बिठाकर वह मेरे सीने पर हाथ फेरने लगे। वह अपना हाथ चलाते रहे और मुझे बहलाते रहे। उस समय मैं मासूम थी, इसलिए उनकी इस गंदी हरकत को समझ नहीं पाई। उनकी इस गंदी हरकत की वजह से मेरा सीना बहुत दर्द करने लगा था। तब हैरान होकर आलिया ने पूछा, फिर क्या हुआ खाला? तो खाला ने कहा, उस ज़माने में गलत और सही छूने का पता तो हमसे बड़े लोगों को भी ज़्यादा नहीं था। मैं तो भला बच्ची थी। उसके बाद छुट्टी होते ही मैं रोते हुए घर गई और अपनी अम्मी से सब कुछ साफ साफ बता दिया। फिर क्या था, अब्बू ने मौलवी साहब की ज़बरदस्त पिटाई की और उन्हें मदरसे से बाहर भी निकलवा दिया। इस तरह एक दिन मेरे दूर के रिश्तेदार के रिश्ते के मामू अपनी 9 साल की बेटी के साथ हमारे घर मेहमान बनकर आए। वे ढेर सारी मिठाइयाँ और फल लाए थे। अपने रिश्ते के भाई की खातिरदारी में मेरी अम्मी ने बहुत सारे पकवान बनाए और मटन बिरयानी भी बनाई थी। सब ने बड़ी खुशी खुशी से खाना खाया। काफ़ी समय बाद मिले भाई बहन अपने पुराने दिनों को याद करते रहे और मैं मामू की बेटी के साथ देर रात तक उछल कूद करती रही। घर में काफ़ी खुशी का माहौल था, इसलिए काफ़ी उछल कूद करने के बाद मैं मामू के ही बिस्तर पर ही सो गई। रात में अचानक मेरी नींद खुली जब हमें एहसास हुआ कि मेरे मामू मेरी सलवार की डोरी खोल रहे हैं और मेरे सीने पर हाथ भी फेर रहे हैं। मेरा हाथ फ़ौरन सलवार की डोरी पर चला गया। डोरी खुल चुकी थी। मेरा हाथ अपने हाथ से टकराते ही मामू ने अपने हाथ तेज़ी से खींच लिया
मैं डर गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरा चिल्लाना सुनकर मेरी अम्मी अपने कमरे से भागी भागी आई और दरवाज़ा पीटने लगी। मामू ने उठकर दरवाज़ा खोला और अम्मी को देखते ही कहा, यह सपने में पता नहीं क्या बड़बड़ा रही है। अम्मी फ़ौरन समझ गई और मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथ लेकर जाने लगी। एक हाथ से सलवार पकड़े में थर थर काँपती उनके साथ चल पड़ी। इस बीच मामू ने की बेटी भी जग गई थी और सारा तमाशा बड़ी हैरानी से देख रही थी। उस हादसे के बाद से मेरा हमेशा हमेशा के लिए मामू के से हमारे परिवार का रिश्ता ख़त्म हो गया। आलिया ने बड़े जोश में कहा, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे गंदे रिश्तेदार के नाम पर कलंक होते हैं। खाला जब यादों के झरोखों से वापस लौटी तो कहने लगी, छोड़ो अब इस किस्सों को यहीं दफन करो, वरना जितने मुँह उतनी बड़ी बातें होंगी। लड़कियां तो सफ़ेद चादर की तरह होती है जिन पर दाग बहुत जल्दी लग जाता है, जो छुड़ाने से भी नहीं छूटता। इसलिए भूल कर भी किसी से इस बात का जिक्र भी मत करना। बहरहाल इस तरह खाला और आलिया की बातचीत में कई परतें और कई गांठें खुलती चली गईं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अपनी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।